निशांत जी को कोई पद नहीं मिला, संघ नहीं मान रहा है। बीजेपी के लोग नहीं मान रहे थे। इस मॉडल को ही सम्राट को मानना होगा। तो चाचा रहे नहीं, दिल्ली जा रहे हैं। चाचा नहीं है तो भैया कहेगा। पुतली है यहाँ का जो मुख्यमंत्री है। कि आरजेडी की समाप्त होने की बात चलती थी, अब तो जदयू समाप्त हो जाएगा। सब की बार में जीरो हो जाएगा। उपेंद्र कुशवाहा खुश हैं सम्राट चौधरी के बनने से? या किसको बनाते हैं, संस्कार है, संस्कारी आदमी है। हाँ, खुश है सर सम्राट चौधरी के मुख्यमंत्री बनने से। अब उपेंद्र कुशवाहा अपनी पार्टी को विलय करेंगे तभी उनके बेटे का मंत्री पद बचेगा। नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। देखिए, अब सभी अटकलें समाप्त हो गई और बिहार के नए मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जो है वो बन चुके हैं। भले ही सम्राट चौधरी के लिए ये जिम्मेदारियां नहीं होंगी, लेकिन साथ ही साथ चुनौतियां जो है उनके समक्ष अब सामने होंगी। देखिए, हमारे साथ भगवान सिंह कुशवाहा मौजूद हैं, नीतीश के भी करीबी है, सम्राट के भी करीबी है और जगदीशपुर से विधायक है। आपको बता दें कि बीते दिनों ही जब मैंने इनसे एक सवाल पूछा था कि बीजेपी जो है वो अपना मुख्यमंत्री देगी, इन्होंने कहा था कि ठीक है, मुख्यमंत्री देगी बीजेपी, बहुत बढ़िया है, लेकिन साथ ही साथ नीतीश ने जो अभी तक किया है वो बीजेपी को करने के लिए कहीं ना कहीं बहुत चुनौतीपूर्ण होगा और ये कांटों की ताज है। मुख्यमंत्री तो पद है ही, लेकिन ये कांटों की ताज है। हमारे साथ फिर से मौजूद है, बहुत स्वागत है सर आपका। आपको भी। सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री बन गए। लगातार ये कहा जा रहा था कि बीजेपी जो है सम्राट चौधरी को आगे कर रही है, लेकिन समीकरण फिट नहीं बैठ रहा है, तो संघ नहीं मान रहा है, तो ऐसे होगा वो होगा। लेकिन अब फाइनली बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी बन चुके हैं। बीजेपी के लोग नहीं मान रहे थे, नीतीश कुमार मान रहे थे ना जी। तो नीतीश कुमार का न प्रस्ताव था। विधानमंडल दल की बैठक थी जहां पांचों पार्टी के सब लोग था और मुख्यमंत्री ने अपनी प्रस्ताव रखा कि हम चाहते हैं कि सम्राट जिस काम को आगे बढ़ावे, नेता के रूप में इनको सिलेक्शन किया जाए। सब लोगों ने ताली बजा करके समर्थन किया। यानी नीतीश कुमार द्वारा घोषित समर्थित एनडीए के नेता चुने गए एनडीए की बैठक में और आज उनकी वोट हो गई है। जी सर, अब बिहार में जो नीतीश मॉडल हुआ करता था, क्या सम्राट मॉडल होगा या नीतीश मॉडल को ही सम्राट को मानना होगा? नीतीश मॉडल पर ही बिहार चलेगा, नीतीश मॉडल पे ही चलेगा। और मुझे विश्वास है कि सम्राट चौधरी ने नीतीश कुमार जी के साथ काम किए हैं, उसका लाभ मिलेगा इनको। और नीतीश कुमार जी ने जो काम किया या कर रहे हैं, किए थे, तो उसको आगे बढ़ाने में कामयाब होंगे। विपक्ष कह रही है कि अब बिहार को बिहार से नहीं बल्कि दिल्ली से संभाला जाएगा, कठपुतली है यहाँ का जो मुख्यमंत्री है। ऐसा बात नहीं है, नीतीश कुमार के साथ ही काम किए हैं, मुख्यमंत्री के रूप में काम किए हैं। वो लोग ऐसे ही बोलते रहते हैं। दिल्ली से काहे चलेगा? यहाँ लोग नहीं है पढ़े लिखे, कोई दिल्ली से नहीं चलेगा। उदाहरण दिया जा रहा है कि बीजेपी जो है जहां भी अपना मुख्यमंत्री देती है वो यसमैन ढूंढती है, जो उनके बातों को सुने, जो उनकी बातों को रखे, कठपुतली की तरह चले। ये विपक्ष लगातार अब कहना शुरू कर दिया। जनता के अनुरूप जनता की भावनाओं को कदर किया है बीजेपी के नेताओं ने। चूंकि बिहार के 95-90% से ज्यादा पिछड़ा हो, अगड़ी जाति के हो, अति पिछड़ा हो, लव कुश हो, सब लोग चाहते थे कि नीतीश कुमार नहीं रहे तो उनके साथ घूम घूम करके बिहार में यात्रा किए हैं, उसका लाभ मिला है। और सब लोगों का इच्छा थी कि सम्राट ही बने। विपक्ष कह रही है, तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि लालू यादव कहीं स्कूल से ना पढ़ाई करके गए हैं सम्राट चौधरी। भाई कोई तो कहीं पढ़ाई करेगा ना, किसी का स्कूल होता है। नीतीश कुमार तो पूरे बिहार के सभी पंचायत में 10+2 विद्यालय बना दिए, तो उस विद्यालय में कोई पढ़ेगा तो नीतीश कुमार का विद्यालय राज्य सरकार का विद्यालय है। जिस पार्टी में रहते थे, काम किए थे, तो उस हिसाब से लोग बोल रहा है। अब उनके पाठशाला से निकल गए तो वहां पढ़ते थे काका गागा, यहाँ ABCD पढ़ना शुरू कर दिए, काम करने के लिए शुरुआत कर दिए। तो अंतर है ना। तेजस्वी जी क्या करेंगे सर? अब तो सत्ता पक्ष में नीतीश कुमार भी नहीं है। नीतीश होते थे तो ऑप्शन हुआ करता था,
कि चाचा हैं, बुला लेते थे, अब तो चाचा रहे नहीं, दिल्ली जा रहे हैं। चाचा नहीं है तो भैया कहेगा, अच्छा, भैया कहेंगे। ना कहेंगे? बिहार के 14 करोड़ जनता के मालिक नहीं है, मुख्यमंत्री नहीं है, तो उनको भैया कहने में क्या दिक्कत है? उसका विरोध भी नहीं करेंगे सम्राट जी। संस्कार है, संस्कारी आदमी है। आप देखें जब वहां सदन में मुख्यमंत्री जी ने माला पहनाया तो पैर छू करके प्रणाम किए, तो संस्कार है भाई। और कुशवाहा समाज के नेताओं में, कुशवाहा परिवार में संस्कार की उपज है। हम लोग संस्कारी आदमी होते हैं। हम लोग गाली किसी को नहीं देते, गाली सुन लेते हैं। तो आपको भी बता रहे हैं, बिहार में विकास के साथ साथ संस्कार की संस्कृति का भी आगे बढ़ाएंगे सम्राट जी। सर, विधानसभा चुनाव के दौरान जब हम लोगों से बात कर रहे थे, लोगों से सवाल पूछ रहे थे, तो लोग कह रहे थे कि तेजस्वी जी को अगर कम करने वाले लोग हैं तो उन्हीं के समाज के। तो अब सम्राट चौधरी कुशवाहा समाज से आते हैं, मंत्री बन गए, तो क्या कुशवाहा समाज सब कुछ ठीक से लेकर चलेगा या यादव जी वाला हाल हो जाएगा? कुशवाहा समाज का मामला नहीं ना है। एक बात जान लीजिए जी, कुशवाहा समाज लाठी का सिपाही नहीं है, कलम का सिपाही है। कलम का सिपाही है। हम लोग पढ़ते हैं, लिखते हैं, गुनते हैं, और कोई ऐसी जाति नहीं है धरती पर जिसके साथ अच्छा रिश्ता कुशवाहा का नहीं है। क्योंकि हम टमाटर न है। टमाटर कोई भी सब्जी बनाइएगा, यदि स्वाद लेना है तो उसमें टमाटर को डालना पड़ेगा। कुशवाहा समाज कितना खुश है सर सम्राट चौधरी के मुख्यमंत्री बनने से? बिल्कुल खुश है, बहुत बढ़िया खुश है। भगवान सिंह कुशवाहा कितने खुश हैं? अरे भाई, हम तो पार्टी के भी राष्ट्रीय जनरल सेक्रेटरी है, जनता दल यू को, और कुशवाहा महासभा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भी है। और कोई ऐसा जिला नहीं, कोई ऐसा कस्बा नहीं जहां हम नहीं जाते। सिर्फ कुशवाहा ही नहीं खुश है, सभी जाति, सभी धर्म के लोग खुश है। फिर उपेंद्र कुशवाहा ने भी पोस्ट करके सम्राट चौधरी को बधाई दी, लेकिन उसमें साथ में ना तस्वीर थी, एक लाइन में लिख दिया उन्होंने। उपेंद्र कुशवाहा खुश हैं सम्राट चौधरी के बनने से? उनसे पूछ लीजिएगा, उनसे पूछिएगा कि आप खुश है कि नहीं। उनके बेटे का मंत्री पद बचेगा सर? अभी हम किसे जानते हैं। 6 महीना नहीं होगा तो सर, अगर सदस्यता ग्रहण नहीं करेंगे तो फिर मंत्री पद चली जाएगी, लगातार बातें चल रही हैं। ये हमको नहीं जानकारी है, इतना टेक्निकल हम नहीं बात जानते हैं। लेकिन उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी में भी 3-4 एमएलए है ना जी, तो 3-4 एमएलए हैं, तो उसको देखेगा कि उसमें बनने लगा है या किसको बनाते हैं, तो उनकी पार्टी का एक हिस्सा है। पार्टी का एक हिस्सा है। सर, आखिरी के 2 सवाल। कहा जा रहा है कि अब उपेंद्र कुशवाहा अपनी पार्टी को विलय करेंगे तभी उनके बेटे का मंत्री पद बचेगा बीजेपी में। भीतर क्या उनके साथ तालमेल था, भीतर क्या एग्रीमेंट हुआ है, उन बताएंगे। सम्राट आने वाले समय में कैसा काम करेंगे, क्या सोचते हैं भगवान सिंह कुशवाहा? खूब बढ़िया, बेहतर, बढ़िया। हाँ, जितना आप सोचे नहीं होंगे उससे बेहतर। नीतीश कुमार जी ने विकास की जो रेखा खींच दिया है, उस रेखा को आगे बढ़ाने का काम सम्राट जी करेंगे। बिहार की जनता को पूर्ण विश्वास है। जनता दल यूनाइटेड के कद्दावर नेता हैं आप, निशांत जी को कोई पद नहीं मिला सर? मिलेगा। क्या करेंगे अब? पार्टी में लाना है। पार्टी में तो है आपके, मतलब हो गई बात। एंट्री खाली वजह से नहीं होगा, पदाधिकारी बनेगा, सरकार में भी शामिल होंगे। तो हम लोग तो चाहते थे कि इसी में हो जाए, लेकिन वो खुद रिफ्यूज कर गए। विपक्ष कह रही है कि आरजेडी की समाप्त होने की बात चलती थी, अब तो जदयू समाप्त हो जाएगा। आगे देखिए कौन समाप्त हो रहा है, कौन चलाएगा। 97 थे, कितना थे? 75 थे पहले। 75 थे, अभी कितना? 25 हो गए सर। तब की बार में 0 हो जाएंगे। 0 हो जाएंगे। हाउस में बोले थे नीतीश कुमार का एक डंडा में आप 25 पर चले आए। अब की बार यदि सम्राट का नीतीश कुमार की जोड़ी के डंडा चलेगा तो 0 पर आउट हो जाएगा विधानसभा। अब तो सर विपक्ष कह रही है कि फिनिश हो गया नीतीश, चलेगा बिहार से। अरे भाई, नीतीश कुमार कहीं फिनिश होने वाले हैं?
फिनिश लाइन लेके पहुंचना है। नीतीश कुमार की संस्कार, संस्कृति, विकास की जो उनकी संस्कृति है, जो विकास की धारा है, हम नहीं याद कर रहे हैं, बिहार के लोग, देश के लोग पसंद करते हैं। शिवराज सिंह जी आए थे, बीजेपी के कदावर नेता है, बोले कि नीतीश जी से हम लोग सीखते थे। और नीतीश जी ने जो महिला सशक्तिकरण पर काम किया है, जीविका दीदियों पर काम किया है, कई ऐसी योजनाओं पर काम किया है जिससे देश सीखा है। इसलिए नीतीश को फिनिशिंग करना, मैं समझता हूँ, कोई पैदा ही नहीं हुआ। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरामा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिसपे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र, दोस्त या जो भी हमारे बाहर आते हैं, तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।